करिए करिए, पूरा ऊपर कर लीजिए, बहुत अच्छा, नीचे कर लीजिए, एक ही इससे दोनों तरफ हो जाएगा। वेरी गुड, चलो। नमस्कार, सच न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर अशोक अरोड़ा, राजीव नरूला के साथ। ट्रेन हादसे में अपने दोनों हाथ गंवा चुके एक व्यक्ति को जीवन दान दिया है गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने। जिन डॉक्टर्स की टीम ने ये कामयाबी हासिल की है कि उनके दोनों हाथ ट्रांसप्लांट किए हैं, और ये पहली बार हुआ है नॉर्थ इंडिया में, फर्स्ट टाइम। उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो हैं वो हमारे साथ हैं, डॉक्टर महेश मंगल। उनसे हम बात करते हैं और उनसे हम जानेंगे कि कैसे इस रेयर सर्जरी को सफल बनाया गया। राजकुमार जी, आप बताइए, आपको सर्जरी से पहले हाँ। और अब सर्जरी के बाद क्या फर्क लगता है? बहुत अच्छा फर्क लगा, अच्छा भी डिपेंड करेगा, आगे चल के हम कमा सकेंगे। पहले तो मेरी बेटी पर तो था कि उस पर चल के करेंगे, बाकी हम खुद आगे चल के कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मुबारकबाद, आपने इस सर्जरी को सक्सेसफुल बनाया। तो बताइए सबसे पहले कि ये पेशेंट आपके पास जब आए थे उनकी क्या कंडीशन थी उस समय में, और ये कब की बात है? देखिए, ऐसा था कि ये जो पेशेंट है, इसका एक भाई है जो हमारे हॉस्पिटल में ओटी में काम करता है। तो हमें इसके इंसिडेंट के बारे में जो हुआ था तो हमें मालूम था। और जब चोट लगी थी इसके ट्रेन एक्सीडेंट में, जब इसके हाथ कटे थे, तो इसने सफदरजंग हॉस्पिटल में इलाज कराया था। और कराने के बाद से ये हमारे संपर्क में है, क्योंकि इसका भाई कहता रहता था कि साहब इसके किसी तरह से हाथ लग जाएं दोनों, क्योंकि ट्रांसप्लांट, हैंड ट्रांसप्लांट दुनिया में हो रहा था और इंडिया में भी कुछ ट्रांसप्लांट हुए थे। तो हमारा भी एक ड्रीम प्रोजेक्ट था कि भाई हम यहाँ गंगाराम हॉस्पिटल में एक हैंड ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन करें, स्टार्ट करें। इसके लिए फिर हमें परमिशन लेनी पड़ती है, तो हमने दिल्ली गवर्नमेंट के लिए अप्लाई किया और दिल्ली गवर्नमेंट से हमें परमिशन मिली। परमिशन मिलने के बाद से ही हम इस में लगे हुए थे कि हम ट्रांसप्लांट को कैसे करें, क्योंकि हमने कभी किया नहीं था। तो हमारे जो और टीम के जो सारे लोग हैं, तो हम लोगों ने कई मीटिंग्स करी, और बॉम्बे में हमारे कुछ डॉक्टर्स गए जो ट्रांसप्लांट बॉम्बे में हो रहे थे, तो उन्होंने हेल्प किया, असिस्ट किया, देखा और सारी चीज़ों को समझा। और फिर हमने अपना सारा प्रोटोकॉल और प्लान बनाया कि भाई यदि हमें इस पेशेंट के ऊपर जिसका हमने किया है उसको करना है, तो उसको हमने पूरा वर्कआउट किया। उस पेशेंट को बुला के उसके एक्सरे करने पड़ते हैं, उसकी नसों को देखना पड़ता है कहाँ हैं, कैसे हैं, किस लेवल पे हमें ट्रांसप्लांट करना है, उसका ग्रुपिंग क्या है, उसकी टिश्यू मैचिंग क्या है। तो वो सारी चीज़ें हम पहले से ही करके रखते हैं। ये सारा हमारा काम वर्क जो था वो उस पेशेंट के ऊपर हमारा किया हुआ था। दूसरा चीज़ है कि पेशेंट को भी सिलेक्शन बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है कि जिस इंसान के दोनों हाथ कट जाते हैं तो थोड़ा सा वो पेशेंट और बहुत ज़्यादा सपोर्ट फैमिली में नहीं होता है, तो उस पेशेंट थोड़ा सा डिप्रेस हो जाता है। तो ये हमें देखना पड़ता है कि भाई इस पेशेंट की मानसिक हालत इस तरह की है कि ये जो ट्रांसप्लांट का सर्जिकल जो प्रोसीजर है, जो जो एक सर्जरी होती है, हॉस्पिटल में रहना है, 2-3 हफ्ते रहना है, फिर उसके बाद सारी ज़िंदगी दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। वो इस स्थिति में है कि वो सब चीज़ को झेल लेगा और उसको सहन कर लेगा और उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये सब हमें जब लगा कि भाई ये पेशेंट हमारे लिए सूटेबल है, उसके बाद हम लगे कि भाई अब हाथ कोई डोनर जो है, हम डोनर चाहिए हमें ढूँढने, मतलब लगाने के लिए जो डोनेट कर सके अपने हाथों को। तो काफ़ी दिनों से हमें डोनर भी नहीं मिल रहा था। अब डोनर कई मिले भी हमें सूरत वगैरह से, हमारे पास फ़ोन भी आए, लेकिन इसकी जो जो ब्लड ग्रुप की मैचिंग है वो नहीं मिल रही थी हमको। लकीली क्या हुआ कि 1.5 महीने पहले ही हमारे ही हॉस्पिटल के अंदर एक लेडी थी जो वाइस प्रिंसिपल थी एक स्कूल के अंदर, रिटायर्ड, वो ब्रेन डेड हमारे यहाँ डिक्लेयर हुई। अच्छा। ब्रेन डेड डिक्लेयर हुई तो उन्होंने अपनी अपनी जो ज़िंदगी में ही ये जब जीवित थी वो, या उनकी हालत ठीक थी, तभी उन्होंने अपनी बॉडी डोनेशन का एक विल दी हुई थी कि मैं अपनी बॉडी को डोनेट करना चाहती हूँ, पूरी बॉडी। अच्छा। तो जब हमें पता लगा कि भाई ये, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आ जाती है जो भी ब्रेन डेड पेशेंट्स होते हैं उनकी, कि हमारे पास कि भाई ये ब्रेन डेड हो रहा है, तो इसकी फैमिली से आप बात कर लीजिए कि भाई कोई
ऑर्गन जो भी डोनेशन करना चाहते हैं वो फैमिली वाले, क्योंकि फैमिली की कंसेंट भी ज़रूरी होती है। तो जब फैमिली से बात करी तो इनिशियली फैमिली थोड़ी सी थी, क्योंकि हैंड का जो डोनेशन है इतना ना लोगों को मालूम है, ना इतना ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि लोग किडनी लिवर वगैरह तो सब दे देते। तो किसी तरीके से वो फैमिली तैयार हो गई हैंड डोनेशन के लिए। जब हमें पता लगा कि फैमिली ने कंसेंट दे दी है तो फिर हमने इस पेशेंट को बुला के एडमिट कर लिया और इसका सारा समझा के वर्कआउट कर लिया। फिर उस दिन फिर जब हमें ऑपरेशन करना था, क्योंकि और भी ऑर्गन लेने थे उसके, तो पूरी टीम होती है लिवर वालों की भी किडनी वालों की, तो फिर हमने प्लान कर करके और उसको ऑपरेशन थिएटर में रखा दोनों पेशेंट्स को। और हमारी टीम ने फिर इनके जो डोनर है इनके दोनों हाथ निकाले और उस दूसरे पेशेंट जिसके लगाने थे उसको दूसरे हाथ में लगाए। तो राजकुमार जी, आपको पता है आपका हाथ किसके डोनेशन पे आपके हाथ लगे हैं? हाँ? आपका हाथ आपको किन्होंने दिया है? मीना मेहता ने। अच्छा, हाँ। बोलो, आप कुछ कहना चाहते हो मिसेस मीना मेहता के लिए? मैं मीना मेहता के कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने हमें हाथ दिया है उनका भी पूरे परिवार का शुक्रगुजार हूँ मैं, कि मेरे हाथ आगे चल के कामयाब हो, काम कर सकूं, कि मेरे भी आगे किसी के मतलब वो नहीं करना पड़ेगा, जैसे कि किसी को ढूंढना नहीं पड़ेगा, अपने काम करने अपने के काम खुद करेंगे, अपने दिनचर्या के काम करने के लिए आप खुद कर पाओ। हाँ, खुद कर पाऊंगा। तो वो जाते जाते भी आपको अपना हाथ दे के गई हैं, हाँ, ताकि आपकी जिंदगी सुधर पाए। हाँ जी, धन्यवाद उनके। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है बेसिक, क्योंकि इसमें सारा खेल क्या होता है, न्यूरो के भी इन्वॉल्व हुए होंगे, न्यूरो सर्जन इन्वॉल्व नहीं होते, ऑर्थोपेडिक इन्वॉल्व होती है, क्योंकि वो हड्डी को फिक्स करना पड़ता है। न्यूरो सर्जरी का काम तो कुछ होता नहीं है इसमें, वो सब हमारा प्लास्टिक सर्जरी का काम है, नर्व्स वगैरह को जोड़ने का, नर्व्स वगैरह का जोड़ने का सारा हमारा प्लास्टिक सर्जरी का, उसमें न्यूरो सर्जन का और किसी का काम नहीं होता है। तो उसमें क्या होता है कि सबसे जरूरी चीजें होती है खून की नसें, खून लाने वाली, खून ले जाने वाली आर्टरी वेन्स होती हैं, फिर नर्व्स होती हैं, मसल्स होती हैं, टेंडन्स होते हैं। तो इन सब चीज़ों को जॉइन इस पेशेंट के अंदर इसमें किया हमने, बेसिकली एल्बो के ऊपर ट्रांसप्लांट किया है। अच्छा, हाँ, एल्बो के ऊपर ट्रांसप्लांट किया। तो एल्बो के ऊपर ट्रांसप्लांट किया है, तो ये सारा प्रोसेस हमारी पूरी 10 से 12 डॉक्टर्स की पूरी टीम थी, और जिसमें एनेस्थेटिस्ट हैं, हमारे ऑर्थोपेडिक के डॉक्टर्स हैं, प्लास्टिक सर्जरी के डॉक्टर्स, क्योंकि दोनों हाथ लगाने से 2 टीम चाहिए हमको काम करने के लिए। तो इसमें हमें पूरा 10 से 12 घंटे लगा, मतलब पूरा हमने रात को 8 बजे करीब स्टार्ट किया था और सुबह 8 बजे जाकर के हमारा ये ऑपरेशन खत्म हुआ। ये कब हुई थी सर्जरी सर? सर्जरी कोई 1.5 महीने करीब हो गया। अच्छा जी। तो इस सर्जरी को आपने सक्सेसफुल किया है जी। अब पेशेंट के लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं, मतलब वो क्या पूरा 100% रिकवर हो जाएगा या कुछ कॉम्प्लिकेशंस रह जाएंगे? देखिए, ये क्या है कि पेशेंट का जो चैलेंजेस होते हैं वो ये है कि बॉडी क्या होता है कि अपनी चीज़ को पहचानती है, जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं ना, कि हमारी बॉडी अपनी चीज़, दूसरी चीज़ को हम बॉडी के अंदर लगाते हैं, चाहे लीवर हो, किडनी हो, हाथ जैसे हमने लगाया, तो क्या होता है कि बॉडी उसको रिजेक्ट करने की कोशिश करती है। हर किसी की बॉडी की टेंडेंसी है। उसके लिए हम दवाइयाँ देते हैं जो इम्यूनोसप्रेसेंस कहते हैं। तो वो इम्यूनोसप्रेसेंस इस पेशेंट को लाइफ लॉन्ग लेने पड़ेंगे। अभी थोड़ी डोज ज़्यादा रहती है, धीरे धीरे करके कुछ डोज कम हो जाएंगी डोज। तो एक इम्यूनोसप्रेसेंस का एक जो है वो ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। दूसरी चीज़ क्या होती है, क्योंकि हाथ का काम करना, ठीक, तो हाथ तो हाथ का काम करने के लिए क्या है, अभी 1.5 महीना हो गया, उसकी एल्बो अपने काम कर रही है, क्योंकि एल्बो वो चला सकता है, मोड़ सकता है, सीधा कर सकता है। जहाँ तक हाथ का काम करने का सवाल है और हाथ में फीलिंग का सवाल है, हाथ को काम करने में, मतलब हाथ के फिंगर्स के मूवमेंट आपको आने में कम से कम 6 से 8 महीने लगेगा अभी, और फीलिंग को आने में कम से कम 1 से 1.5 साल लगेगा, क्योंकि वो नर्व की जो रिकवरी होती है उसी से होता है, और नर्व की रिकवरी बड़ी स्लो है, मतलब ये नेचुरल रिकवरी है, चाहे किसी में भी हो, 1 मिलीमीटर पर डे ग्रो करना होता है। तो उसको एल्बो से लेकर के हाथ तक आने में 1 से 1.5 साल लगेगा नर्व की रिकवरी में। तो इसलिए जो पेशेंट को जो हैंड में फीलिंग है और फिंगर्स का अच्छे से मूवमेंट है, उसको आने में 1 से 1.5 साल लगेगा। और 6 से 8 महीने बाद जैसे उसको ग्लास पकड़ना है, फ़ोन पकड़ना है, टेलीफोन पकड़ना है, हत्था पकड़ना है, इस तरह का काम वो 6 से 8 महीने बाद करने लगेगा। तो आपकी टीम में कौन कौन डॉक्टर थे, कुछ नाम अगर आप? हाँ जी, मैं था लीडर टीम का। मेरे साथ डॉक्टर गंभीर हैं, हमारे एक सीनियर कंसल्टेंट हैं प्लास्टिक सर्जरी में। डॉक्टर अनुभव गुप्ता हैं, वो भी सीनियर कंसल्टेंट हैं। डॉक्टर भीम हैं, वो भी सीनियर कंसल्टेंट हैं।
डॉक्टर निखिल झुनझुनवाला हैं वो हैं, और डॉक्टर गौरव हैं। अच्छा। तो और बाकी हमारे जूनियर डॉक्टर्स 5-6 डॉक्टर्स और हैं टीम में। हाँ, हाँ। डॉक्टर करीब ब्रजेश नंदन हैं जो हमारे ऑर्थोपेडिक से थे, जो टीम ऑर्थोपेडिक की टीम हाँ लीड जी, कर रहे थे। अनस्थीसिया की हमारी पूरी टीम होती है। अच्छा, अच्छा। तो पूरा क्योंकि 12 घंटे का ऑपरेशन है, तो सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। पेशेंट की लाइफ भी देखनी पड़ती है, पेशेंट की हाथ का सर्कुलेशन भी देखना पड़ता है। तो इसलिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन होता है और बहुत ही डेडिकेशन से सारा काम करना पड़ता है। इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन होते हैं, उसपे कितना खर्चा आ जाता है? देखिए, जहाँ तक हमारा इस हॉस्पिटल में अभी इस ऑपरेशन का हमने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किया है। हाँ जी। एक पैसा भी पेशेंट का खर्च नहीं हुआ है इस तो ऑपरेशन में। पेशेंट के पास कुछ ईडब्ल्यूएस कार्ड था या प्रधानमंत्री कार्ड पेशेंट था या पुअर क्या था, पेशेंट के पास कोई कार्ड नहीं था ईडब्ल्यूएस। अच्छा, अच्छा। पर हमने इसको हमारे यहाँ हॉस्पिटल में, क्योंकि ये चैरिटेबल हॉस्पिटल है, तो हमारे यहाँ एक जनरल वार्ड है। ईडब्ल्यूएस वार्ड अलग है, एक जनरल वार्ड है। हाँ जी। उस जनरल वार्ड में हम पेशेंट जो भी एडमिट करते हैं उनका फ्री ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा, तो अच्छा। हमने उसी हॉस्पिटल में उसी बेड पे उसको एडमिट किया था और उसी में उसका फ्री ट्रीटमेंट हुआ था। पर जनरली इस ऑपरेशन में 25 से 30 लाख रुपए लग जाता है। राजकुमार जी, आपके गंगाराम अस्पताल के इस इलाज के कितने पैसे लगे आपके पूरे? और फिर जो डॉक्टरों ने है वो सब फ्री में इलाज किया, हमारे पास पैसा नहीं। और आगे आपको पता है आपको जिंदगी भर जो दवाइयाँ खानी होंगी, हाँ, तो उसके पैसों का क्या है, वो कैसे खाओगे आप? वो सब डॉक्टर है, उसका खर्चा उठाएंगे। सब डॉक्टर उठाएंगे? हाँ। ठीक। ठीक है, तो 25-30 लाख का जो ऑपरेशन है उनके लिए फ्री में हो गया और जी। उनको दोनों हाथ भी मिल गए, तो बहुत अच्छी बात है। बहुत और अब अच्छी वो मुझे लगता है कि 70-80% तो उनका हाथ काम करेगा ही सर। इतना 70% के करीब जरूर 1 से 1.5 साल लगेगा। 1-1.5 साल में काम बिल्कुल करने लगेगा, बिल्कुल। तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी के साथ ऐसा कोई हादसा हो जाता है तो उसको ऐसे ही हैंड ट्रांसप्लांट या कुछ करना देखिए, पड़ता है, तो वो आपसे प्लास्टिक सर्जन की जरूरत पड़ती है, तो कैसे कांटेक्ट कर सकता है? या कोई गरीब है तो क्या उसकी मदद हो सकती है, कैसे? देखिए, ऐसा है कि सबसे ज़रूरी चीज़ तो है कि इस तरह के हादसे होते हैं ना, हाँ जी। चाहे वो ट्रेन एक्सीडेंट हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज के अंदर हो, चाहे वो हमारे एग्रीकल्चर में हो जाते हैं, भाई लोग थ्रेशर वगैरह पे काम करते हैं, या किसी भी तरीके से एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो सबसे ज़रूरी चीज़ तो है कि यदि वो हाथ उसी समय उसके जुड़ जाए। जैसे हम लोग हैं, मान लो किसी की उंगली कट गई, हाथ कट गया, अंगूठा कट गया, मतलब है, तो हम कोशिश यही करते हैं कि यदि हमारे पास टाइम से पेशेंट आ जाता है तो हम उसको उसी समय जोड़ने की कोशिश करते हैं, और काफ़ी केसेज में वो जुड़ जाते हैं। तो उससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। दूसरी चीज़ है, हाथ यदि मान लो किसी के कई बार इस तरह से बिल्कुल ही हाथ टूट हो गए, या वो किसी तरह से कहीं पहुंच नहीं पाया जुड़वाने के लिए, या जोड़ा और कामयाब नहीं हुआ, तो फिर वो एक दूसरा प्रोसेस है, ये हैंड ट्रांसप्लांट का। तो हैंड ट्रांसप्लांट बेसिकली नॉर्थ इंडिया में होता नहीं था, लेकिन अब ये स्टार्ट हुआ है, होने लग गया है, तो और भी सेंटर्स पे होएगा। तो ये क्या, अभी हमारे हॉस्पिटल में तो क्या होता है कि ये थोड़ा फ्री ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज़ है, पर बहुत सारे हॉस्पिटल के ऊपर है कि वो फ्री ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, या कैसे होगा। नहीं होता है तो फिर क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि इस तरह के कैंसर के पेशेंट्स या इस तरह के पेशेंट्स हैं, तो काफ़ी लोग क्राउड फंडिंग करके, मतलब डोनेशंस इकट्ठा करके भी पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, और एनजीओ की हेल्प एनजीओ की हेल्प है, तो काफ़ी हमारे इंडिया में काफ़ी लोग हेल्पफुल हैं इस चीज़ों के लिए, डोनेशन के लिए, और एनजीओ भी काफ़ी हेल्प करती है डोनेशन। तो उन लोगों को फिर इस तरह से जाना पड़ेगा। राजकुमार जी, हाँ जी। आपका गंगाराम अस्पताल में जो पिछले 1.5 महीने से आप यहाँ पर अस्पताल में, आपकी इतनी बड़ी सर्जरी हुई, तो आपको कोई दिक्कत भी हुई सर्जरी में? कुछ भी नहीं दिक्कत हुई, कुछ भी दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया हुआ है। डॉक्टरों ने मेरे को बहुत अच्छा सुविधा दिया है, मतलब सब कुछ बढ़िया चला है, कोई दिक्कत नहीं, इतना सेवा हुई है यहाँ, स्टाफ है, डॉक्टर हैं। तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। तो देखिए, डॉक्टर्स की टीम ने, जिनके 2 हाथ ट्रेन हादसे में कट गए थे, वो जो साइकिल से वो ट्रेन ट्रैक को पार कर रहे थे और वो ट्रेन की चपेट में आ गए, तो शायद वो उम्मीद भी छोड़ चुके होंगे कि मेरे हाथ अब कैसे मिलेंगे उनको। तो ऐसे डॉक्टर्स को हमारा सलाम है कि उन्होंने अपनी मेहनत से, और उसका 1 रुपया भी हॉस्पिटल ने उनका 1 रुपया भी नहीं लिया, पूरा जो 30 लाख रुपए का करीब का ऑपरेशन है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट किया, तो बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। आप देख रहे थे सच न्यूज़ 24/7 से प्रोफेसर अशोक अरोड़ा की रिपोर्ट राजीव नरूला के साथ। नमस्कार।